आप यकीन जाने अगर मियां नवाज शरीफ मुझे बताते या शहबाज शरीफ साहब तो फिर मैं उसको 100% ऑथेंटिक तरीके से बयान कर सकता। मैं भी अंधेरे में तीर मार सकता हूं, मैं भी तजिया करके कोई बात कर सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि जनाब कमर जमा कायरा साहब को नाराज होने की जरूरत नहीं है। अभी जब तक बात बाहर नहीं आई है तो ऐसी हवा में तीर मारने की क्या जरूरत। हो सकता है कोई ऐसे शख्स को लाया गया हो जो या जिसके बारे में गौर फिक्र किया जा रहा है वो शायद कायरा साहब को अच्छे लगते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिम्मेदार सियासी अकाबरीन है, कारकुनान है और जो खास करके टॉक शोज में आते हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा धीरज रखें, सब्र करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नाम आएगा और वो चाहे तो अपना मशवरा, अपने कोई नाम अगर उनके जहन में अपनी पार्टी की क़यादत को दें, चेयरमैन को दें, प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दें, फॉरेन मिनिस्टर को दे, वो प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे। सर दयानतदार भी हो, क्रेडिबल भी हो, अनबायस्ड भी हो, सियासतदान भी हो, साबिक जज भी ना हो, साबिक जनरल भी ना हो, कोई साफी भी ना हो, मतलब इसी दुनिया से लाएंगे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या किसी और दुनिया से लाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मुल्क में आप देखें, आप हैं नुसरत जावेद साहब मेरे नजदीक एक बड़े दयानतदार, बड़े क्रेडिबल और बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, बड़ा दानिश्वर है, मुहिब वतन है। आप बहुत सारे लोग हैं, हम किसी को सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। ये सर्टिफिकेशन कोई और देते होंगे कि ये वफादार है या ये गद्दार है या हमारे मेयार। मेरे नजदीक हर पाकिस्तानी बड़ा मुहिब वतन है, दयानतदार है, मुल्क से प्यार करता है, मां सिवाय उनके जिन्होंने अल-ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ बात की हो या हमारे जमहूरी निज़ाम के खिलाफ बात की हो या हमारे आइन के खिलाफ बात की हो। अदरवाइज आप किसी को भी शक के निगाहों से नहीं देख सकते। मैं कहता हूँ नुसरत जावेद साहब इज अ वेरी गुड चॉइस इफ ही इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड। मैं कहता हूँ आप जैसी शख्सियत भी प्राइम मिनिस्टर साफियों को मना है ना, साफी तो मना कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब का भी नाम निकल रहा था, वो भी परे हो गए। उन्होंने कहा मेरा तो नाम ही कभी नहीं आया था। उनके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई एक और साफी ने कि वो अगर इतना शौक है उनको इक़्तिदार में आने का तो इलेक्शन लड़के आए। तो ये सारा शौक जो है ना आपकी बरादरी करती है, आपकी बरादरी। आप अपने सफ़ों में थोड़ा इत्तेहाद। इससे पहले देखें हसन अस्करी साहब जब आए थे वो भी एक सहाफ़ी थे और उससे बाद जब वो आए थे सेठी साहब वो भी एक सहाफ़ी थे। तो मैं समझता हूँ आपकी बरादरी में मेरे ख्याल से इत्तेहाद की बड़ी कमी है। एक दूसरे के खिलाफ हम वक्त सफ़ेआरा रहते हैं। मैं समझता हूँ मुझे ये हक़ हासिल नहीं कि मैं किसी की क्रेडिबिलिटी और किसी की ऑनेस्टी को क्वेश्चन करूँ। मेरे नज़दीक और बड़े सारे जो लोग आमतौर पर मीडिया में यह परसेप्शन है कि लोग करप्ट होते हैं, सियासतदान या फलां, ऐसा नहीं। पाकिस्तान में बड़े ऑनेस्ट लोग बैठे हैं, सियासतदान भी ऑनेस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी ऑनेस्ट हैं, मीडिया पर्सन्स भी ऑनेस्ट हैं, जजेस भी ऑनेस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी ऑनेस्ट हैं। हमें ये हक कोई नहीं देता कि हम किसी के ऑनेस्टी को या हुब्बुल वतनी को हम चैलेंज कर सकें। लेकिन आजमी साहब इस वक्त तो एक डबल जेपर्डी है ना, एक टू एज स्वॉर्ड है, डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि आपको आईएमएफ को भी खुश रखना है और आपको एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखना है। ऐसा नाम तजवीज देना है जो आपके इत्तेहाद में भी आप इत्तेहाद कर सकें जिस पर, यानी कि पहले जरदारी साहब और शहबाज साहब एक पेज पे आ जाए, फिर राजा रियाज साहब की बारी आएगी ना। पहले तो यहाँ पर नाम एक तय होगा तो राजा रियाज तक बात जाएगी। तो ये इन्नल्लाह मअस साबिरीन तो है, लेकिन ये सब्र कितना करना पड़ेगा इससे पहले कि हमें नाम पता चले। और ये भी बता दीजिएगा कि मुद्दत से पहले असेंबलियां डिसॉल्व करने का जो मामला है, 8 तारीख दे रही थी पीपल्स पार्टी, फिर 11 तारीख दे रही थी मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी, आपकी पार्टी। अब ये कह रहे हैं कि वक्त से पहले, एक हफ्ता पहले शायद असेंबली तहलील कर दें। तो इसके पीछे क्या वजूहात है? आप बहुत जबरदस्त साफी, आप पत्थर के नीचे रगड़ करके वो आग लगा दिया आपने। जब आपने आईएमएफ की बात की तो यकीनन आईएमएफ की ख्वाहिश है, आईएमएफ अपने नाम प्रपोज कर रहा है, ये बात मेरे इल्म में है मुख्तलिफ ज़राए से। और हम भी एक सियासी, वो चाहता है कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए उसी के तुफैल वो सारे पाकिस्तान पे जो है ना पोत दे, लिपा पोती जितना करना है उसको जो मिले। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर और इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सबसे पहले वफादार होते हैं अपने मुल्क के, आइन के, अपने लोगों के, कि वो लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दे सके। रहेगी इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसी चीज़ को सेकंड करेगी जो प्राइम मिनिस्टर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ करें। मगर आपने जो आईएमएफ की बात की है, मैं वो बात करना नहीं चाह रहा था। यहाँ पे हर कोई जो है ना अपने अपने बोटी के चक्कर में है, मगर इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। ये इस तरह के हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है
कि किसी के ख्वाहिश पे पहले माजी में हमारे मुल्क पे कई और भी ममालिक के हुक्मरान चाहते थे कि उनके पसंद के आदमी आए, मुख्तलिफ ओहदे पे फायज होना चाहते थे। तो इन्होंने भी कहा कि हम माल दे रहे हैं तो हम भी सोचे कि हमारा कोई लाइक माइंडेड आदमी आ जाए। वो बात ठीक है, बहुत सारी चीज़ ज़ेरे गर्दिश है और बहुत सारी चीज़ अंडर कंसिडरेशन भी है कि उस आदमी में क्या क्या खुसूसियात होना चाहिए और किन किन लोगों का वो चहीता होगा। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये चीज़ें बाहर, जहाँ तक रह गया असेंबली के पहले ख़त्म कर दिया जाए मुद्दत या बाद में, ये धब्बा नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि असेंबली की जो तारीख़ है, जो मियाद है, जो मुद्दत है, उस तक उसको जाना चाहिए। किसी के ख्वाहिश के एहतराम पे हफ्ता पहले, 10 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो आइन कहता है, आइन का एहतराम करना चाहिए। किसी भी शख्सियत की या ग्रोह की या ग्रुप की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं होना चाहिए और ना ही उनको चाहिए कि इस तरह के वो ख्वाहिशात का इजहार करें कि जो कि नापसंदीदा किसी एक शख्स के ख्वाहिश के लिए। आइन को तो हम पामाल नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ी ज्यादती वाली बात होगी कि किसी के ख्वाहिशात पे आप असेंबली की जो मुद्दत है वो टेन्योर जो है उसको कम कर दें। अभी तो कई ऐसी चीजें हैं सर। एक आईएमएफ का मामला था जो इस हुकूमत ने बड़ा खुश असलूबी से अपने अंजाम तक पहुंचा दिया साहब। लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन का भी मामला है, एक 9 मई का भी सान्या है, वो तो ओपन एंडेड रह गया है मामला। आप अगर असेंबली तहलील कर देते हैं तो ये मामला तो किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो क्या ये बेहतर है कि उनके हाथ में चला जाए कि वो बेहतर तौर पर इसको कर सकेंगे क्योंकि उनको कोई सियासी कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी और आप इसीलिए पीछे रहे हैं? अलकादर ट्रस्ट हो गया, इद्दत वाला मामला हो गया, टेरियन वाला मामला हो गया, तोशा खाना हो गया। वो कह रहे हैं 19 जुलाई को वो पेश होंगे, तमाम केसेस उसी डेट पर रख लिए जाएं, उनके लिए हर चीज अकोमोडेट करी जा रही है। तो आप लोग भी ये सब कुछ ओपन एंडेड छोड़ के जा रहे हैं, ये जानबूझ के हो रहा है या इत्तेफाक? देखिए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक हमेशा तरीक़ेकार रहा है, वो कभी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते हैं, कभी बदला नहीं लेते हैं, कभी किसी के साथ गलत कार्रवाई नहीं करता। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के बाद जनरल महमूद थे, जनरल चिश्ती थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, इवन जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ हमारी हुकूमत और हमारे पार्टी और उसकी क़यादत के साथ किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी भी इंतकाम पे नहीं सोचा, वो हर चीज अपने रब पे छोड़ देता है और एक डिवाइन लॉ होता है जो फैसले करता है। ये जितने भी बचना चाहें, जो मुजरिम है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन ना एक दिन आना पड़ेगा। और हम इस इंतकाम पे बिलीव नहीं करते। हम इमरान पीटीआई के चेयरमैन की तरह बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करना, बाप को गिरफ्तार करना, बेटी को गिरफ्तार करना, जाली मंशियात के केस में डाल देना, भाइयों को गिरफ्तार करना, घरों में छापा मारना, पार्लियामेंट के अंदर उठा लेना, हम ये काम नहीं करेंगे। ये काम अदालत का है, वो फैसला करे, अदालत ये फैसला करे और अदालत को ही फैसला करना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं कर सकती किसी केस का फैसला, ना सियासी जमात के। हम इंतकाम ना सही इंसाफ तो होता हुआ दिखाई दे, भेज सकते हैं। इंतकाम ना सही इंसाफ तो करें। नवाज शरीफ साहब इंसाफ तो कर लें। क्या हमेशा ना इंसाफी होगी उनके साथ और वो इंसाफ करते रहेंगे, या इंसाफ होता वो दिखाई देगा? हमें इंसाफ तो करें, इंतकाम ना सही तो इंशाल्लाह दिखाई देगा। देखिए जिन लोगों ने हलफ लिया है इंसाफ करने का, फैसला करने का नहीं, इंसाफ करने का, उनको इंसाफ करना चाहिए। पाकिस्तान में हम जो पार्लियामेंटेरियन जब हम हलफ लेते हैं या जब मिनिस्टर बन के हलफ लेते हैं तो हम करते हैं पाकिस्तान के राज को, सेक्रेट एक्ट को हम नहीं अदा करेंगे। बहुत सारी चीज हमें मालूम होती है, आप हमें सवालात करते हैं, हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम एक अंडर द ओथ है। इसी तरह हर इदारे ने हलफ लिया हुआ है। इस बात का जो हलफ लेते हैं वो फिर वो हलफ को अगर डिफाई करते हैं तो इसके माने अपने अल्लाह ताला के साथ धोखा कर रहे हैं। जो अदालतों ने हलफ लिया है कि वो पाकिस्तान के आइन, कानून और इंसाफ पे मबनी काम करेंगी और उसी की मरात और उन्हीं के लिए उनकी ताजीम और इज्जत और बहुत कुछ हम कहते हैं, तो उनको करना चाहिए। हमारा काम नहीं है। नवाज शरीफ का काम तो यह है कि पाकिस्तान के मईशत को ठीक करे, पाकिस्तान में मोटर का जाल बिछाए, पाकिस्तान के पोर्ट्स एयरपोर्ट्स ठीक करे, पाकिस्तान वापस तो आ जाए, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए बाहर बैठे रहेंगे, वापस तो आए। किया ये जो आपके पास अभी $3 बिलियन आया है, अभी जो सऊदी अरब से और यूएई से पैसे आए, अभी जो IMF से आपके मुआहदे हुए, नवाज शरीफ अपनी जात के लिए नहीं गए, वो ये $6 बिलियन ये नवाज शरीफ के मेहरून मिन्नत है कि जिनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को ये तैयार हो गए। अदरवाइज नहीं हो रहा था पाकिस्तान में। क्रेडिट गोज टू मोहम्मद नवाज शरीफ। और आप उनकी माजी को अगर देख लें तो उन्होंने अमन से लेकर के, दहशतगर्दी के खात्मे से लेकर, इंडस्ट्रीज की रिवाइव करने से लेकर के, बिजली घर बनाने से लेकर, पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने से के लिए इस रीजन को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने से लेकर क्या कुछ नहीं किया। ही हैज डन एवरीथिंग।
तो मैं अच्छा ये आजमी साहब, समझता हूँ सॉरी, कि वक्त ये की कमी है, मैं हमारा जरा काम स्ट्रेट क्वेश्चन करूंगी सर, इंतखाब एक नहीं मिनट। साफ शफाफ इंतखाबात वाहिद हल है इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, उसकी वाहिद हल जो है, वाहिद कुंजी है कि साफ शफाफ इंतखाबात हो जाए। लेकिन परवेज खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की पार्टी का वजूद में आना और उसके बाद ये इस्तेहकाम पाकिस्तान, आपको वाकई लगता है साफ और शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं, या आपको कट टू साइज करने के लिए हमेशा से कोई ना कोई तैयार रहेगा? नहीं, हर बार कट टू साइज नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये जो निगरां वजीर आजम आएंगे उनका काम होगा कोई लॉ एंड ऑर्डर को और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करे। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन है, मुझे उस पर एतबार है कि वो बासलाहियत है, वो कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया भी है। तो ये कोई कट टू साइज किसी को नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं अगर 2018 की तारीख को दोहराई जाएगी तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया होगा। और पाकिस्तान के लोग फिर चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के लोग अपनी गवर्नेंस का हक अपने पास रखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोग और उनका वोट है, जो अपने हुक्मरान चुने या अपने खादिम चुने या अपनी पार्लियामेंट चुने, ये किसी को इख्तियार नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट को, इदारों को इख्तियार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेसमैन हो। पाकिस्तान में मादी में बिजनेसमैनों ने भी ये फैसला किया। ये ख्वाहिश है या धमकी? नाज आजमी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा क्लियरली बता दिया। बहुत शुक्रिया नाज आजमी साहब, वक्त की कमी है टू हेयर मोर, लेकिन आपको ये इख्तियार नहीं हासिल, लेकिन ये इख्तियार हमेशा आप दे देते हैं और इख्तियार किसी और का ही होता है। ख्वाहिश आपकी हो सकती है, इख्तियार बहरहाल आपका नहीं है। यहाँ वक्फा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।